हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर कंपोजिट के बनाने का क्या वे है। एक और वे की बात कर लेते हैं, एक और तरीके की बात कर लेते हैं जिसमें हम कंपोजिट की बनाते हैं। ठीक है, कंपोजिट की यानी कि ये भी एक तरह की यूनिक की होती है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं होती है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, यानी कि कंपोजिट की कहते हैं दो या दो से अधिक फील्ड्स को जो कंबाइन करती है प्राइमरी की, उसे कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो सकती है, सब्जेक्ट आईडी हो सकती है, तो ये कंपोजिट की कहलाती है। अभी यहाँ पर व्यू पे जाना है, क्लिक करना है इसको बनाने के लिए। तो व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो व्यू दिखाई देंगे, एक डिजाइन व्यू, दूसरा डेटाशीट व्यू। तो हमें डिजाइन करना है तो डिजाइन व्यू पे जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जनरली मैं स्टूडेंट ही दे देता हूँ। तो ये स्टूडेंट कर दिया हमने, स्टूडेंट टी, यानी स्टूडेंट की टेबल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब हो जाएगा तो यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। सिंपली इस तरीके से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये आईडी आ रहा है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी कर देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पर हमको ना स्टूडेंट आईडी के अलावा सब्जेक्ट आईडी भी देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट आईडी, तो ये हो गया सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट की वह प्राइमरी की होती है जो एक से ज्यादा फील्ड्स को मिला करके बनाई जाती है। जब कोई सिंगल फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो कंपोजिट की यूज होती है। ठीक है, तो कंपोजिट की इस तरीके से हम बनाएंगे और एक काम करेंगे, ये कंट्रोल बटन दबा लेंगे और कंट्रोल बटन दबा करके पहले तो हम इसको हटा देंगे, ये जो प्राइमरी की बनाई हमने इसको हटा देंगे और यहाँ से इन दोनों टेबल्स को, मतलब दोनों फील्ड्स को एक साथ सेलेक्ट करके प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ दोनों पर ही आप देखेंगे कि जो है प्राइमरी की का सिंबल आ चुका है। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा, ये नेम ऑफ स्टूडेंट है तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो ये हो गया NAME। अब इसमें दिख तो दोनों पे ही रहा है जो प्राइमरी की का सिंबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दे दिया, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट को सब्जेक्ट आईडी भी ये करेगी। ठीक है, और नेम ऑफ स्टूडेंट क्या, बल्कि यहाँ एम्प्लॉय कर लेते हैं या नेम ऑफ टीचर कर लेते हैं, नेम ऑफ टीचर कर देते हैं, TEACHER। और ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं टीचर आईडी में। क्या कर देते हैं, टीचर आईडी, है ना। तो TEACHER टीचर आईडी। तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है और क्लिक करके इसको यस कर देना। यस करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके अब देखिए टीचर आईडी तो अपने आप आएगी, लेकिन सब्जेक्ट आईडी हमको देना होगा तो C01 कर देते हैं सब्जेक्ट आईडी। टीचर का नाम RM राम कर देते हैं। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट आईडी में। तो ये देखिए C01 किया हमने और यहाँ पे गौरव एक और टीचर का नाम लिख देते हैं और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है ना, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, ऑटो नंबर लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा नहीं होती है, ये आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे जब आएंगे ना तो यहाँ पर आप शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं और अगर शॉर्ट टेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से, ये देखिएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, यहाँ पर चेक करना होगा कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है या नहीं है। तो ये हो जाएगा C0, अब 2 करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रितेश एक और नाम दे दिया हमने। और जैसे ही यहाँ पे आए तो देखिए जब दोनों को हम एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं तो दोनों डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इट मींस कि प्राइमरी की तो कभी भी इस तरीके से असाइन नहीं करी जा सकती है ना। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां भी आप देखेंगे तो यहां भी तो वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए ये टीचर आईडी 2 है, मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। कंपोजिट की का मतलब ये है कि यहां पर जो वैल्यू दी गई है टीचर आईडी में वो सब्जेक्ट आईडी में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही रिपीट हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है ना। तो ये कैसे सही होगा, कंपोजिट की का मतलब ये नहीं होता है, थोड़ा सा आंसर में सुधार करते हैं। कंपोजिट की का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक फील्ड यूनिक हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड यूनिक होने चाहिए। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसमें आपको एक गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, देखिए होता क्या है
एक बात और क्लियर कर देता हूं, कंपोजिट की बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों फील्ड्स का डेटा टाइप अलग अलग हो। ठीक है, दोनों फील्ड्स का डेटा टाइप सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि हर फील्ड का डेटा टाइप उसके डाटा के अनुसार सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे कि टीचर आईडी 1 2 3 दिया गया है, तो 1 2 3 दिया गया तो इसका डेटा टाइप तो हम नंबर रख सकते हैं ना, इसका डेटा टाइप तो नंबर रखा जा सकता है। तो इस वजह से ये जो कंपोजिट की है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ये जो है, ये फील्ड जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर C01 रखा, तो अब C01 रखा तो यहाँ पे C02 रखना है आपको, फिर C03 रखना है, इस सीक्वेंस में जाना है। समझ गया बात को, इस सीक्वेंस में जाना है। और यहाँ पे देखिए ये C02 नहीं होने दे रहा है, कह रहा है देखिए फिर वही चीज आ गई कि एक फील्ड जो है यूनिक होना चाहिए, तो ये फील्ड यूनिक बन जा रहा है और ये रिपीट नहीं होने दे रहा। आप चाहे टीचर आईडी यूनिक बना हो, चाहे ये बना हो, है ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, आगे नहीं जा सकते हम, नीचे नहीं जा सकते। अगर ये यूनिक हो गया तो हम नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यूनिक अगर कोई एक बन गया तो हम नीचे नहीं जा पाएंगे। अब अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं तो नीचे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पर किसको कंसीडर कर रहा है, ये सब्जेक्ट आईडी को एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर रहा है। तो ये वाला जो टेक्निक है ना, ये वाला जो टेक्निक है, ये कंट्रोल दबा करके और इस तरह से करने का, तो इसमें एक ही फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, दोनों नहीं होगा, केवल एक फील्ड होगा यूनिकली आइडेंटिफाई, और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी को ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे टीचर आईडी वापस से 2 डाल देता हूं और इनका सब्जेक्ट आईडी C04 कर देता हूं, तो यहाँ पे तो हमें यूनिक ही रखना पड़ेगा। और इनका नाम गौरव है, तो गौरव 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पे गौरव V स्मॉल कर लेते हैं हम, तो ये V को स्मॉल किया, ये इस तरीके से, तो GAURAV होगा, RAV। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये वाला जो फील्ड है ये यूनिक नहीं है, इट मींस कि यूनिक जरूर है, लेकिन एक टीचर हो सकता है कि कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। तो यहां पर भी देखिए रितेश कर दिया हमने गलती से, यहां पे गौरव कर देते हैं, मतलब ये गौरव की टीचर आईडी है। ये क्या है, गौरव की टीचर आईडी, मतलब प्राइमरी की तो एक ही होगा और दोनों मिलकर के यूनिकली अगर आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हम एक को, भाई दोनों को अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज कंपोजिट की कहलाएगी, यानी दोनों को मिलाकर के कंपोजिट की बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सब्जेक्ट आईडी की बात करें तो केवल सब्जेक्ट आईडी को हम प्राइमरी की कह देंगे। मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, पर्याप्त है। आई होप कि इतने से तो काम हो ही जाना चाहिए आपका। अगर यहां पर डुप्लीकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर भी, यूनिक वैल्यू भी दे सकते हैं। अब जैसे यहां पे 3 कर दिया, तो 3 का, अब 3 कौन सा सब्जेक्ट कोड पढ़ाते हैं, तो C05 पढ़ाते हैं, ये C04 नहीं पढ़ा सकते। अब ये अगर आप C04 देंगे तो यहां पर जैसे मान लीजिए हीना नाम है इनका, तो ये यहां पे C04, लेकिन अब देखिए अब फिर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने लगा। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पे मैंने 3 किया है, अगर मैं इसको 2 कर दूं, 2 तो टीचर आईडी होगा नहीं, 3 ही होगा, तो 3 कर दिया। अब यहाँ पे C04 का ये अपोज नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, मतलब C04 ये भी पढ़ा रहे हैं, गौरव भी पढ़ा रहे हैं, गौरव जो है C03 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं और हीना भी पढ़ा रही हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये वैल्यू क्या हुआ, ये वाली वैल्यू क्या हुई, ये वाली वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, अगर यहां पे हम 2 दे देंगे तो टीचर आईडी गलत हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहां पे नीचे आएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वैल्यू। ठीक है, देखिए समझ रहे बात को। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर 3 कर दिया तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगी कंपोजिट की। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ की कंपोजिट की कहलाएगी। दोनों में से एक फील्ड यूनिक होना चाहिए, तभी ये कंपोजिट की बनेगी। ठीक है, मैं फिर दिखाता हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं और यहां पर सब्जेक्ट कोड अलग नहीं करता हूं, सेम रख देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कोड अलग नहीं कर रहा, सेम रख देता हूं, C01 कर देता हूं, है ना, नाम यहां पर डिफरेंट कर देता हूं। C01 को और कौन पढ़ा रहा है, C01 को और पढ़ा रहे हैं यहां पे सुमित, SUMIT, सुमित कर देते हैं SUMIT, तो सुमित भी पढ़ा रहे हैं C01 वाला सब्जेक्ट। तो देखिए नाम अलग हो गया ना, तो ये दोनों मिलकर के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां पे देखिए वैल्यू तो सेम रही, है ना, 2 वाली वैल्यू सेम रही और C01 वाली भी वैल्यू सेम रही, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर के जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा वही हमारा कंपोजिट की होगा। दोनों को मिलाकर के जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा वही हमारा कंपोजिट की होगा, है ना। तो ये कंपोजिट की बन गया, आपका क्या बन गया,
कंपोजिट की बन गया। और कंपोजिट की बनाना बड़ा आसान है, देख सकते हैं ना। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पे वापस आता हूं और 3 कर देता हूं और यहां पे ये रिपीट करता हूं C01 और यहां पे सुमित जो है सब्जेक्ट रिपीट कर देता हूं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिएगा, यहां पर आए और यहां पे लिख दिया हमने क्या, SUMIT, सुमित, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर गया, लेकिन यहां पर देखिएगा, अच्छा देखिए नाम अलग हो गया, इसी वजह से ये एक्सेप्ट कर गया, SUMIT, सुमित कर दिया हमने। अब देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर मैं यहां पे वापस से आता हूं और यहां पे इसको चेंज करता हूं, देखिएगा इसको चेंज कर रहा हूं और यहां पे कर देता हूं सपोज कीजिए गौरव, GAURAV, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक है, मतलब दोनों मिलाकर के एक यूनिक इसको जो है दिखा रहे हैं। आई बात समझ में, यूनिक को दिखा रहे हैं, मतलब यूनिक वैल्यू को ये प्रीफर कर रहे हैं, दोनों मिलाकर के कर रहे हैं, तो ये जो है यहां पे यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेम चीज हम रिपीट करें, जैसे 2 कर दिया हमने, फिर यहां पे आए और यहां पे C02 कर दिया और फिर यहां पे लिख दिया GAURAV, गौरव, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे प्लेस्ड है ना, गौरव यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी सेम कॉम्बिनेशन के साथ गौरव लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि इसमें तो दिखाएगा नहीं, इसमें नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको कंपोजिट की समझ में आ गई होगी, पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया। कंपोजिट की 2 नंबर्स को मिला करके, 2 फील्ड को मिला करके कंपोजिट की बनाई जाती है, ठीक है। डेटा टाइप मायने नहीं रखता है, डेटा टाइप सेम भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिला करके एक यूनिक फील्ड को, मतलब एक वैल्यू को प्रीफर करना चाहिए, एक वैल्यू को इंडिकेट करना चाहिए, दोनों मिला करके, तो ये कंपोजिट की कहलाएगी। तो कंपोजिट की का जो कॉन्सेप्ट बड़ा कठिन है, उसको मैंने बड़े आसानी से समझा दिया है, और उम्मीद यही है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छे लगेगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।